इस बार के आईपीएल सीजन में हमने बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, लेकिन अब जो सबसे सीरियस थ्रेट है वो सामने निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर बीसीसीआई भी सतर्क हो चुका है। बाकायदा कई पेजेस का डॉक्यूमेंट, गाइडलाइंस शेयर की गई हैं वाया मेल टू टीम प्लेयर्स, टू फ्रेंचाइजीज कि आप इन सारी चीजों से बचिए क्योंकि पोटेंशियल थ्रेट्स हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आ रही है उसका नाम है हनी ट्रैपिंग, कि प्लेयर्स इससे बचें और कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी कि प्लेयर्स किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। और फ्रेंचाइजीज को साफ साफ बोला गया है कि आप थोड़ा सा अब यहां पर जो है सख्ती बरतिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मधुर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कुछ बीसीसीआई ने नए नियम निकाले हैं और यह मामला कहां से तुल पकड़ना शुरू हुआ है और कहां से इसकी बातें शुरू हुई हैं, क्या क्या चीजें सामने निकलकर आई हैं। भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से अर्शदीप सिंह की ब्लॉगिंग पर पहले उनकी ब्लॉगिंग बंद कराई गई और ब्लॉगिंग से जो एक क्लिप निकल कर आई जिसमें एक बड़े भारतीय क्रिकेटर, अब तो खैर टीम से बाहर हैं, लेकिन लगातार उनके मिसकंडक्ट की वीडियोस आ रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होते हैं। देखिए अनुभव, जिस चीज के बारे में देवजीत सेकिया ने वार्न किया है ना, उसके सामने तो अर्शदीप की ब्लॉगिंग, अर्शदीप के वीडियो, अर्शदीप की रीलबाजी, ये कुछ भी नहीं है। हनी ट्रैप यानी इसको समझिए विश कन्या। कोई लड़की किसी क्रिकेटर से संपर्क करती है, उसके करीब आती है और उसके बाद कुछ ऐसा कर देती है जो न सिर्फ उस क्रिकेटर बल्कि टीम इंडिया की क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट के लिए वो हार्मफुल है, कुछ नुकसानदेह है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि कैसे हनी ट्रैप का डर होता है। आप किसी कथित मॉडल्स या कोई लड़की आपके करीब आती है, आपसे संपर्क करती है, आप में नजदीकियां बढ़ती हैं, उसके बाद शुरू होता है कि टीम की डिटेल्स दो, टॉस के बाद क्या करने वाले हो, प्लेइंग 11 में कौन कौन है। और इसे आप चाहे स्पॉट फिक्सिंग कहें या फिक्सिंग कहें, ये मेल फंक्शनिंग है क्रिकेट को बदनाम करने के लिए। और इसमें क्रिकेटर एक बार फंस जाता है तो वहां से वो वापस नहीं आ पाता। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जितना मैं बीसीसीआई को समझता हूं, अगर बीसीसीआई हनी ट्रैप के लिए क्रिकेटर्स को वार्न कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बिलीव है कि बीसीसीआई को कोई सॉलिड सबूत मिला है, यानी कोई ना कोई इस जाल में फंस चुका है। विशकन्या ने किसी ना किसी का शिकार कर दिया है। और ट्विटर पर अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स अगर आप खंगालेंगे ना, अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स वो इशारा करती हैं कि इस आईपीएल में कई इंडियन क्रिकेटर्स जो कि जर्सी नहीं पहने हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी जर्सी पहनने में, उनको टारगेट किया गया है, उनको अप्रोच किया गया है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं। आप क्या सोचते हैं, जो भारत के क्रिकेटर्स हैं या दुनिया के कोई भी क्रिकेटर्स हों, किसी मोरल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग होते हैं। अनुभव, हमारा स्पोर्ट्स चैनल है, हम लोग स्पोर्ट्स कवर करते हैं, लेकिन मैं क्रिकेट कवर करता हूं। मुझे मोहब्बत क्रिकेट से है, मुझे क्रिकेटर से कोई विशेष लगाव नहीं है, मुझे क्रिकेट से प्यार है। और मैं जानता हूं कि आप क्रिकेटर्स को सोचते हैं कि ये देवतुल्य हैं, देवता हैं, मैदान के अंदर होंगे, मैदान के बाहर कोई नहीं है। क्रिकेटर्स में भी वही लालच होता है, वही उनके अंदर टेम्पटेशन होती है जो एक आम इंसान में। एक आम इंसान जिस लालच में फंसकर कुछ दांव पे लगा देता है, वैसा ही क्रिकेटर्स करते हैं। और कौन भूल सकता है 90 के दशक की वो फिक्सिंग जिसने भारत को कलंकित किया। आज भी अगर आप ओडीआई उठाएं और इंडिया पाकिस्तान हेड टू हेड करें, देखें तो पाकिस्तान ज्यादा जीता है। शारजाह में तो हम जीतते ही नहीं थे, कैसी भी टीम लेके उतर जाता था। एजाज अहमद, सलीम मलिक जैसे क्रिकेटर जो आज अगर खेलते, जसप्रीत बुमराह की 4 गेंदें नहीं खेल सकते थे। मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं भारत की टीम देखिए, भारत के कप्तान उसमें आए कि आप मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व में, बाद में अदालत से छूटे, उन पे फिल्में बनी। पर वो जो एक एरा था, वो जो डेकेड था, भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब अनुभव, मैं आपके सवाल पे फिर आता हूं। पीएसएल और आईपीएल की जो एक रेस है, ये ग्लोबल है। पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में फैले हैं, भारतीय भी फैले हैं। ठीक है, पाकिस्तान अगर आपका पड़ोसी है, पाकिस्तान अगर आपका दुश्मन है, वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। वो छोटे से छोटे क्रिकेट टूर्नामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं मैच फिक्सिंग के सहारे। एक समय तो डी कंपनी, अंडरवर्ल्ड, ये सब चलाती थी। धीरे धीरे भारत ने इनका जो वर्चस्व था कथित, उसको खत्म किया, खात्मा किया। क्रिकेट को
फिक्सिंग से रहित बनाया, लेकिन आप देख सकते हैं आईपीएल में लगातार भाई अजीत चांदिला पे हुआ, कई ऐसे क्रिकेटर थे जिन पर श्रीसंत, कई ऐसे क्रिकेटर थे जिनको फिक्सिंग में लिप्त पाया गया, बैन लगाया गया, और कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो अभी भी आप देखिए, जो भारत दौरे पर कनाडा टीम आई, पता चला कि कोई डॉन चला रहा है उस कनाडा टीम को, सिलेक्शन कोई और करवा रहा है, कप्तानी कॉम्प्रोमाइज। और यूएस का एक खिलाड़ी टेलर, एक क्या नाम है, यूएस का एक खिलाड़ी वो नप गया। श्रीलंका के खिलाड़ी तो सबसे कमजोर होते हैं इस मामले में, हर साल 2-4 नपते रहते हैं, पूरा का पूरा बोर्ड उड़ा दिया, सस्पेंड हो गया। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कहने क्या, पाकिस्तान में तो पता होता है कि भाई इस टीम में 3-4 बुकी के प्लेयर हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये होता है। मेरा कंसर्न ये है कि टीम इंडिया मतलब इंडियन क्रिकेट में हनी ट्रैप का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला है बीसीसीआई को, वरना आईपीएल के बीच इस तरह की एडवाइजरी या इस तरह की वार्निंग जारी नहीं होती। देखिए बिल्कुल, और बीसीसीआई सेक्रेटरी का सामने आना, ये बयान देना और फिर अचानक से सारा प्लान ऑफ एक्शन में सारी चीजों को एक सिंक में आप देखते हैं। सुबह सुबह लगभग वो गाइडलाइन जाती है सभी टीमों के पास प्लेयर्स के बाद, उसके बाद जो फ्रेंचाइजी होती है वो भी थोड़ा सख्त होती है। और देखिए मतलब इतनी सारी लिक्विडेटिव चीज होती है। अगर आप एक इंडियन क्रिकेट के इकोसिस्टम में आप आईपीएल खेल रहे हैं, क्रिकेट के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है, वो मार्केटिंग हो, पीआर हो, लोग हो, मतलब तमाम चीजें, एड्स हो, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज जो रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि कुछ प्लेयर्स से जो संबंधित लोग थे वो बेटिंग एप्स में इन्वॉल्व थे, बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे, तो फिर उनका उस इकोसिस्टम या किसी भी प्लेयर के करीब रहना ऑब्वियसली कभी भी सही नहीं है। प्लस खतरा यह भी है कि आप इंडियन क्रिकेट के जो सेंसिटिव चीजें जो सबको नहीं जानी चाहिए, कि हर एक बॉडी की अपनी एक सेंसिटिव चीजें होती हैं, एक दायरा होता है, उसके बाद की चीजें सबको जाननी नहीं होती। अब ऑफिशियल चीजें किसी भी कंपनी की होती है, वो तो ऐसा नहीं है कि सबको पब्लिक कर देंगे, इंप्लॉइज को इतना जानना जरूरी है, वो जान रहे हैं। तो यही है कि इन सारी चीजों से आपको बचना है। और जैसा भी भैया ने कहा कि कुछ ना कुछ तो जरूर बीसीसीआई के हाथ लगाए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इस सीजन देखेंगे ना तो कंट्रोवर्सीज 1-2 नहीं है, हमेशा आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। और इतनी सारी ब्रीचिंग होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा देना। अगर आप एक फ्लाइट में जा रहे हैं, आप चार्टर्ड प्लेन में भी जा रहे हैं, सवाल तो डीजीसीए से भी पूछना चाहिए, किस तरीके की आप जांच कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर आप ऐसी चीजें अलाउ कर दे रहे हैं जो आपको सीधे ब्लॉगिंग में दिखाई दे रही हैं। और वो प्लेयर, मतलब सॉरी टू से दिस, अगर आप इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक दायित्व के साथ आप बाहर निकलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि नहीं भाई, हमें देखकर कितने सारे यहां यंगस्टर्स आएंगे, लेकिन आप खुला और वो भी मुंह छुपाकर। और फिर सबसे बड़ा सवाल रेज होता है कि एक कांड ऐसा हो चुका है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं है, पहला ऑफेंडर बताकर आप छोड़ दे रहे हैं। जो चीज पूरे देश में ही बैन है, आपके पास वो इतना फ्रिक्वेंटली पहुंच कैसे रही है और इतने आप कंफर्टेबली उसको दिखा कैसे रहे, शो ऑफ कैसे कर रहे हैं। इट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि मतलब आप इसको समझते कैसे। ये सरप्राइज नहीं है, ये तो मतलब शॉकिंग है कि इस पर कोई एक्शन नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। बात इसलिए नहीं होगी, क्रिकेटर बदनाम नहीं होगा, इंडियन क्रिकेट बदनाम होगा। बिल्कुल होगा। और इंडियन क्रिकेट बदनाम ना हो, इसके लिए ये एक लेयर होती है कि भाई इस लेयर के बाहर कोई चीज नहीं आनी चाहिए। जो है मामला अंदर रफा दफा कर लो, क्रिकेटर को बोलो कि मैसेज दे दो। क्या हमने नहीं सुना आईपीएल खेले हुए क्रिकेटर के बारे में कि आयोडेक्स का भी सेवन करते थे? फिर मैं कह रहा हूं, ऐसी वायरल खबरें आई, आयोडेक्स तक का नशा करते थे। क्या हम, अच्छा आप देखिए, होटल के रिसेप्शनिस्ट से लेके एयर होस्टेस तक हनी ट्रैप का जाल कहीं भी फैला हो सकता है। मैं सब पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि लूप होल्स कहां से हैं जहां से खिलाड़ी बच नहीं सकता। फैन बन के कोई आ सकता है। आपने देखा कि अभी एक बाएं हाथ के बहुत विस्फोटक बल्लेबाज के साथ एक लड़की ने कितनी अशोभनीय हरकत की। अब सोशल मीडिया का दौर है, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, वहां से भी आप किसी के जीवन में एंटर कर सकते हैं। आप किस मकसद से जा रहे हैं सामने वाले को क्या पता। और यहीं पे वो मौका बनता है कि आप हनी ट्रैप में फंसा सकें किसी भी खिलाड़ी को। और आप ये मत सोचिए कि सुपरस्टार प्लेयर फंसा लिया तो ही, एक प्लेइंग 11 का खिलाड़ी जो इंपैक्ट प्लेयर भी हो उसको भी आपने फंसा लिया, वो भी हनी ट्रैप में अगर आ गया तो टीम का बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप सोचिए कि जो बीसीसीआई और जो आईपीएल कमेटी प्लेयर्स के कंडक्ट को लेकर इतनी सीरियस है, आरसीबी का एक तेज गेंदबाज क्यों नहीं खेला? उसके ऊपर आरोप लगे, एक नहीं 2 बार आरोप लगे। विराट कोहली तक ने मैसेज दिया कि भाई ऐसे खिलाड़ी को टीम से दूर रखो, हम खेल लेंगे, हम उसके बिना भी खेल लेंगे। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं, कहने का मतलब आपका कैरेक्टर आपको सबसे आगे ले जाता है। बीसीसीआई मानती
किसी का कैरेक्टर खराब है तो उसको जरा साइड कर देते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट पे कोई असर ना आए। और अब बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि इससे जुड़ी कोई एक विस्फोटक खबर आने वाली है, ये जो हनी ट्रैप और कथित किसी इंडियन क्रिकेटर का। ये मेरा गेस है, ये मेरा अनुमान है। नहीं बिल्कुल है। और मतलब मैं तो यहाँ बीसीसीआई से भी थोड़े से सवाल जरूर सबको पूछने चाहिए इनफैक्ट, कि आप देखिए अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, आप 10 टीमें आपने बना रखी हैं, सबकी एक सोशल मीडिया टीम है, सबकी एक मार्केटिंग टीम है, सबकी एक एड टीम है। प्लेयर्स क्रिकेट के मैदान पर भी कई मर्तबा आपको ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी न किसी के लिए ऐड कर रहे हैं। मतलब आप हर एक चीज से एक रील निकाल कर डाल देना, हर एक चीज से कंटेंट बना देना। एवरीथिंग अराउंड क्रिकेटर्स इज नॉट कंटेंट। ये फ्रेंचाइजीज को भी समझना पड़ेगा। आपको ना एक लिमिट बांधनी पड़ेगी कि इसके आगे नहीं या इससे ज्यादा नहीं। यहां पर एक्सेसिबिलिटी इतनी है कि कोई भी, चाहे टीम होटल हो, चाहे वो बस से ट्रेवल कर रहे हो, चाहे वो ग्राउंड पर हो, आपको इतने सारे वीडियोस बियॉन्ड मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग कैमरास होते हैं उनके अलावा आपको देखने को मिलता है। लगता है कितनी इजी एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन एज जर्नलिस्ट अगर मैं और आप जाएं तो हमें एक सीमित दायरे में कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां ये सवाल, चलो इसका जवाब नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। लेकिन अगर उनको लगता है, टीम्स को लगता है, फ्रेंचाइजीज को लगता है कि नहीं सोशल मीडिया पर ये हमारे लिए ट्रैक्शन लाकर देंगे, तो हाँ ठीक है फिर आप ये कर लीजिए। अब देखिए इतनी एक्सेसिबिलिटी क्यों है। जो थोड़े से क्रिकेटिंग रिलेटेड सवाल होंगे, टफ सवाल होंगे, आप उसको कहेंगे कि नहीं इस पर जवाब नहीं है, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन आपको जहां पर सोशल मीडिया की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आप उसको तुरंत ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि वहां से क्या आपको अटेंशन मिलेगी, लोग मिलेंगे, जनता मिलेगी। तो आपको इन सारी चीजों से रिफ्रेन करना पड़ेगा। शायद ये फर्स्ट ग्लांस पर गलत लग सकता है, चाहे टीम्स को, फ्रेंचाइजीज को, प्लेयर्स को, लेकिन सच यही है। आप उस ट्रैक्शन को लेने के लिए कई सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हैं, एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और आप ये मत सोचिए कि दुश्मन या हनी ट्रैप का जाल बाहर है। हम दोनों केस ले लेते हैं, आपका दुश्मन और हनी ट्रैप, हम दोनों केस ले लेते हैं। आप भूल गए गुरुनाथ मयप्पन, आप भूल गए राज कुंद्रा, ये तो टीम से जुड़े हुए लोग थे। इनके बारे में कैसे कैसे आरोप लगे, कैसे कैसे आरोप लगे हैं, बेटिंग से जुड़े हुए, फिक्सिंग से जुड़े हुए आरोप लगे ना। बिंदु दारा सिंह, बॉलीवुड लॉबी। मतलब आप देखिए आईपीएल क्या है, कई लोगों के लिए जिंदगी भर मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट है। एक दाव लग गया, हिट हो गए। कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जो बेटिंग ऐप प्रमोशन कर रहे हैं, ईडी सबको एक एक करके समन दे रही है। क्या शिखर धवन, क्या युवराज सिंह, सबको नाप चुकी है ईडी, और मामला बंद नहीं हुआ है। ये बेटिंग साइट्स को प्रमोट करने का मामला है। अब बेटिंग साइट्स अगर प्रमोट करेंगे, आप बाहर जाके डील करेंगे, बातें करेंगे, तो एक स्पेस खुला है, एक स्पेस खुला है जो कि क्रिकेट के लिए हार्मफुल है। इससे खिलाड़ियों को बचना चाहिए। जब हमारे एक्स क्रिकेटर ही नहीं संभल रहे हैं, और आप देखिए, आप कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी उठाइए, उनके सिर्फ प्रायोजक देखिए किसी न किसी शराब कंपनी से जुड़े हुए हैं, बाकी खिलाड़ी धुआं उड़ा रहे हैं, शराब कंपनी का लोगो उनके जर्सी पर है। बचा क्या है? क्रिकेट कहां रह गया है? बहुत मुश्किल है किसी क्रिकेटर का पाक साफ बने रहना आज के दौर में, और फ्रेंचाइजी तक भी दुश्मन हो सकती है, मुझे तो यहां तक लगता है। बिल्कुल। और देखिए ना, हर क्रिकेटर की अपनी एक पीआर टीम बैठी हुई है। मतलब आप एक भी चीज, एक अच्छी कुछ भी कर दीजिए, या कहीं आप कुछ भी मोमेंट हुआ कैप्चर करके उसको ऐसे वायरल कराते हैं जैसे नहीं। अगर आप इतने इनोसेंट है, अगर आपको लगता है कि इंटरनेट बहुत ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहा है, हर प्लेयर की आपको रीच बहुत ऐसे देखने को मिल रही है, सॉरी टू से दिस बट आप शायद एक बहुत बड़े भ्रम में। सच ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स की अच्छी खासी पीआर टीम बैठी होती है, वो बहुत कुछ कंटेंट पुश करते हैं, और फिर आप इंटरनेट पे वो पूरा तूफान मचते देखते हैं। ऑल्सो मतलब देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर हमने इस पूरे वीडियो में कोई कमेंट नहीं किया। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप वहां पर जो कर रहे हैं आप करिए। लेकिन जब आप एक टीम को, आप इंडियन क्रिकेट के इकोसिस्टम को, इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर आप सेल्फ अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हो सकते। प्लस आपके साथ आपकी, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी फैमिली हो, जो भी हो, आप देखते हैं, चलिए फैमिली के अलावेंस बीसीसीआई भी देता है। परिवार सबके लिए जरूरी होता है, प्लेयर्स के लिए बहुत फटीग वाला 2 महीने होते हैं, सबको अपने परिवार के साथ वक्त चाहिए। लेकिन आपकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं, अब ये भी होता है कि बीसीसीआई को या अपनी टीम को बताना पड़ेगा भाई रिटेन में कि ये हमारी पार्टनर है, इनके साथ हम रहेंगे या ट्रेवल करेंगे। आप ये इस सीजन हम इन्हीं के साथ रहेंगे, हाँ, अगले सीजन हमारे साथ कोई और रहेगा। फिर आप टीम बस में भी वो अलाउंस देते हैं, वो देखते हैं कि अलग से ट्रेवल कर रहे हैं। इतनी मतलब सारी चीजें, इतनी ब्रीचिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस की मतलब ठीक है, यहां पर शायद बीसीसीआई का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होगा, फ्रेंचाइजी का होगा, क्योंकि प्लेयर्स फ्रेंचाइजी की इन 2 महीनों में है। बट गवर्निंग काउंसिल जो आईपीएल की या बीसीसीआई जो है, या फ्रेंचाइजीज को भी थोड़ा सा रखना चाहिए ना। आप क्रिकेट खेलने आए हैं, ना कि अपने पार्टनर्स को ये कर, यार आपको पर्सनल टाइम मिलेगा, आप बियॉन्ड कैमरा जाइए, जो करना है करिए।
बट कैमरे के सामने भी तो आपको कुछ चीजें दिखानी है जो कि वायरल करनी है या दिखानी है दुनिया को। आई डोंट थिंक सो कि यहां पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स पर बात कर रहे हैं। क्रिकेट बहुत पीछे आता है इस आईपीएल के होल इकोसिस्टम या बिजनेस में, और सच यही है। और आप देखिए ना, ये एक्चुअली होता क्या है, इस बात का एहसास भी क्रिकेटर्स को या एक आम इंसान को तब होता है जब वो इस दलदल में फंस चुका होता है और उसके बाद उसको लगता है काश ना करते। तो ये काश ना आए, इसलिए इंडियन क्रिकेट की साख आप पर है, उसका ख्याल रखिए और अलर्ट रहिए किसी भी विश कन्या से। फिलहाल इस वीडियो में, इस चर्चा में इतना ही। चर्चा पसंद आई हो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।